हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एचपी ब्लॉगर लीता ठाकुर में स्वागत है। यहाँ पे बारिश लगी है बाहर, तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी पकौड़े बनाने की। मैं घर में ही पकौड़े बना रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो जैसी ऑयली चीज़ें खाने का मन कर रहा है, तो यहाँ पे बन रहे थे मेरे पकौड़े। सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा मन करता है इस तरह की डिशेस खाने का। मैं तो हमेशा इस तरह की डिशेस बनाती रहती हूँ सर्दियों के मौसम में। कभी पॉपकॉर्न बना लेती हूँ, कभी पकौड़े। ज़्यादातर डिशेस बनती है मेरी सर्दियों के मौसम में इस तरह की, और खाने का भी बहुत ज़्यादा मन करता है। जो मेरे बच्चे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं इस तरह से जब मैं घर में बनाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पकौड़े थे वो बनकर तैयार हो गए थे, और साथ में मैंने चाय रख दी थी। यहाँ पे जो चाय रखी थी मैंने वो बनकर तैयार हो चुकी थी, और मैं मिस्त्री भी आए हुए थे यहाँ पे, तो मैं उनको भी दे रही हूँ बाहर जाकर। तो यहाँ पे चली गई थी मैं मिस्त्री को देने, तो बाहर बहुत ज़्यादा ही ठंड थी, तो अंदर मिस्टी बैठ गई थी खाने के लिए। मैंने उसको दूध दे दिया था और साथ में ले ली थी उसने पकौड़े। तो बड़े मज़े से खा रही है, देख सकते हो आप। तो उसके बाद चल पड़ी थी मेरी शाम के खाने की तैयारी। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं पकौड़े वाली कढ़ी, और मैंने ब्रेड भी फ्राई कर रखे थे पहले ही, तो उसका मीठा बनाऊँगी मैं आज। तो इस तरह से जो प्याज लहसुन और अदरक था उसको कूट रहे हैं इस तरीके से कुंडी के अंदर। और यहाँ पे आग तो सुबह से ही जली हुई थी, तो यहाँ मैं तड़का लगा रही हूँ कढ़ी को। यहाँ पे जो घर के बने हुए पकौड़े थे वो बच गए थे थोड़े से, तो मैं उसकी कढ़ी बना रही हूँ। लस्सी भी हमारे घर की ही होती है, तो घर की लस्सी और घर के बने हुए पकौड़े की जो कढ़ी होती है वो बहुत ही टेस्टी होती है। मेरी बेटी को बहुत पसंद है पकौड़े वाली कढ़ी, और मुझे भी बहुत पसंद है पकौड़े वाली कढ़ी। यहाँ पे मैंने लस्सी ले ली है, और उसके अंदर जो बेसन होता है उसके 1-2 चम्मच डाल दिए हैं, और मैं इस तरीके से इसको मिक्स कर रही थी। यहाँ पे जो तड़का था वो बिल्कुल तैयार हो गया था, और मैंने जो लस्सी फेंट कर रख दी थी वो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और जो मेरे पकौड़े वाली कढ़ी है वो बनके तैयार हो जाएगी। और उसके बाद मैंने मीठे बनाने की तैयारी कर दी थी। यहाँ पे जो मैंने फ्राई की हुई थी चीज़ें वो वाली ही कढ़ाई रख दी थी मैंने इसमें। तो इसमें मैंने जो चीनी थी उसमें डाल दी थी, और उसको पात जैसी बना दी थी, और मैंने फ्राई करके रखे थे ब्रेड वो डाल दिए थे। खाना बनाने के बाद चल पड़े थे हम थोड़ी देर के लिए घूमने। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश लगी थी, तो यहाँ पूरा दिन अंदर बैठ के बुरी हालत हो गई थी। तो अब हम ऐसे ही टहलने के लिए निकल पड़े हैं। हमारी जो पास की सड़क है वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो उस तरह की कच्ची सड़क है, वहाँ पे जा रहे हैं हम। तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हो मिट्टी कैसे उछल रही है। चलो मैं दिखाती हूँ कहाँ कहाँ जाएंगे हम। यहाँ सुबह मैं बताती हूँ बैक कैमरे से। सुबह यहाँ पे बारिश नहीं थी, दिन के समय लगी थी, तो यहाँ पे हमने लकड़ियाँ कट कर दी थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो गई थी, और इस तरीके से जो पूरी सड़क है परे तक वहाँ तक हमने यहाँ पे काट छांट कर दी थी लकड़ियों की। और जो लकड़ियाँ थी वो इस तरह से देख सकते हो आप, इस तरीके से इनको साइड में इकट्ठा कर दिया था। ये जो हमारे यहाँ पे लकड़ियाँ होती है ज़्यादातर जो कांटे होते हैं इनको खरनू बोलते हैं। इसकी जो झाड़ियाँ होती है बहुत ज़्यादा होती है इसकी झाड़ियाँ, और मिस्टी बता रही है ये खरनू है। हाँ, कच्चा खरनू है ये। तो यहाँ अगर हमें टाइम लगेगा तो हम इन लकड़ियों को निकाल देंगे। और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पाइप, पानी की पाइप है, यहाँ से इस तरह से दबाई हुई है, लेकिन जो पाइप वाले हैं उन्होंने भी अपना अधूरा काम किया हुआ है, और जगह जगह से इस तरह से लीक हो रही है, और पूरे सड़क में इस तरीके से पानी है। देख सकते हो यहाँ पे कितने गड्ढे पड़ गए हैं, यहाँ पे भी पाइप लीक हो रही है। यहाँ तक
कितना पानी है यहाँ पे। वापस आ जाओ। मिस्टी नीचे जा रही है और दिख सकती हो धड़ाम से गिर गई। वापस आ गए, स्कीटिंग आगे हम जा रहे हैं वापस। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, इधर भी झाड़ियाँ हैं, उधर भी देखो, जहाँ भी देखो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। और इस तरफ से भी बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ। मिस्टू गाड़ी भी है, इधर आ जाओ साइड में। और यहाँ पे पीपल का पेड़ है, यहाँ पे जा रही है मिस्टी। पीपल का पेड़ है यहाँ पे। थोड़ी देर में हम चल पड़ेंगे घर, क्योंकि रात होने वाली थी और अंधेरा भी हो गया था। ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है शाम के टाइम में। इसको भी ले आ, दूसरी लकड़ी भी ले आ, वो नीचे गिरी हुई है। हाँ, इसको भी ले आ, आ जाओ। यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ियाँ थी तो इनको भी ले जा रहे हैं हम घर। तो अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है तो अब हम चल पड़ते हैं घर। लोगों के घर की लाइटें जल चुकी है और शाम का व्यू बताती हूँ मैं आपको हल्का सा। और इस तरीके से हल्की हल्की लाइटें जल चुकी है। यहाँ पे मैं आपको शाम का व्यू दिखा रही हूँ। सब लोगों के घर में लाइटें जल चुकी है। मौसम साफ़ नहीं है यहाँ पे तो अच्छे तरीके से नहीं दिख रही है। जो लाइटें वगैरह है, जो घर वगैरह है, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं दिख रहे हैं। और जो पास वाले घर हैं उनमें ही लाइटें दिख रही है। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।